गाइस, कैसे आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज अभी मैं फ्री हुई हूँ। अभी फ्री क्या है, घर का काम तो अभी भी पड़ा हुआ है। मुझे घर में अभी बहुत सारा काम है, तो हाँ सोचा आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर लूँ। जब तक मैं आप लोगों से बातें शेयर नहीं करती हूँ तो तब तक मेरा जो दिन है वो मुझे नहीं लगता है कि सही से गया है। आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अभी जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो चल रहा है बच्चों का। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चला रहता है। तो वैसे अभी भी मतलब यही है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मेरी जो फैमिली में है, मतलब ससुराल की फैमिली में है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है घर में हमेशा कुछ ना कुछ चला रहता है। कभी मतलब किसी को कुछ बोलते रहते हैं। बट ये है कि मैं जो है एक मतलब जैसे होता नहीं है, छोटी फैमिली होती है, मैं वहाँ उससे बिलोंग करती हूँ। मेरे जो मायके में है, हम लोग 4 भाई बहन हैं, मतलब 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं हम, और मम्मी है। तो हम 5 ही लोग थे। तो हमारे बीच ना कभी भी लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो मुझे ससुराल में थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, और ना ही हम लोग एक दूसरे की बुराई करते थे। मतलब सब लोगों की एक ही बात होती थी। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसके कारण मुझे लॉन्ग फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम भी वैसे कुछ नहीं है, वैसे तो मैं दूर रहती हूँ अपनी फैमिली से, बट मैं टच में हर रोज़ रहती हूँ। जैसे उनको कॉल करना, उनका हाल चाल पूछना, क्या काम कर रहे हैं वो, उस बारे में जानना, और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ से भी उनके साथ टच में रहती हूँ, वो पूछती रहती हूँ। और घर में कौन क्या कर रहा है, मेरे हस्बैंड भी इसी तरह से हैं, मतलब रहते हैं टच में फैमिली के। तो जैसे कि मैं वहाँ पे मतलब देखती रहती हूँ कि आज इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आज छोटी बहू के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आज बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आज मतलब मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मदर इन लॉ का उनके साथ। तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो उनका ये है ना, मतलब नॉर्मल सा जो लाइफ है उनकी वो चली रहती है, उनके लिए नॉर्मल है। बट मेरे लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि मैं जो है लड़ाई झगड़ा ये पसंद नहीं करती हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जैसे बातें बोल दी, थोड़ा बहुत गंद फंद हमने बोल दिया इसको, उसने मेरे को बोल दिया, और फिर वैसे वैसे ऐसा मेरे नहीं हो एडजस्ट हो पाता है। तो मुझे बुरा लगता है इस चीज़ का। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मुझे समझ तो आ रहा है, वैसे मुझे 5 साल हो गए, मेरे साथ ज़्यादा खुल के नहीं रहे होगे, या मुझे बोलते नहीं थे कुछ, और मैं ना उनके अगेंस्ट काम करती थी। एक बार गई थी, मैंने आपको बताया भी था कि मैं मायके गई थी। तो मैं उनके बीच थोड़ा सा कुछ चल रहा था, मतलब फैमिली प्रॉब्लम जो है, मेरे मदर इन लॉ की फैमिली और मेरे जो ये हैं मम्मी और की फैमिली है, उनके बीच जो है थोड़ा बहुत जो है रिलेशन थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। तो नहीं जाती थी मैं, मदर इन लॉ भी नहीं जाते, और मैं भी नहीं जाती हूँ, मतलब अपने मायके नहीं जाती थी। तो मैं रक्षाबंधन के दिन अपने मायके गई थी, जिस वजह से मेरे ससुराल वाले मेरे से ना थोड़े परेशान हो गए थे। मतलब मेरी मदर इन लॉ ने थोड़ा बहुत सुनाया था, ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मुझे ऐसा कभी नहीं बोलते थे, ऐसे मतलब सुना सुना के बोला था। तो मुझे सब वो चीज़ें ना अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। और आफ्टर 5 ईयर मुझे 5 साल होने वाले हैं, मतलब 30 सितंबर को, 1 अक्टूबर को आई थी मैं 18 में, और वो भी मैंने कोर्ट मैरिज की थी। तो मतलब कि ये है कि मैं एक ही बारी उनके अगेंस्ट गई, और मुझे उनकी फैमिली की जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी हैं, बिकॉज उनके लिए नॉर्मल है। और वो जैसे पीठ पीछे अपनी बेटी के पास बोलना, और अपने बच्चों के पास बोलना, और किसी के पास ये सब चीज़ें बोलना, ये उनको शायद अच्छा लगता होगा। और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जिसके साथ में पोलाइटली, या जिसके साथ में बिहेव मतलब जिसके साथ में बात करती हूँ, कहने का मतलब ये है, उसकी मैं ऐसे बुराई नहीं कर सकती हूँ। वैसे किसी की इस तरह से बुराई नहीं करनी चाहिए, और अपने ख़ास
तो मतलब फैमिली की तो कभी भी नहीं करनी चाहिए बुराई। तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ था, तो मैं किसी से ये शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो है, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। इसलिए आशा करती हूँ कि आप भी मेरी फीलिंग्स और मेरी जो प्रॉब्लम है इसको आप समझ रहे होगे, और मुझे आप लोगों से कुछ मतलब आइडिया भी अच्छा मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं किसी के पास भी बोलूँगी ना, मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगी, तो वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा सकते हैं और मतलब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे सब लोग अच्छे होते हैं और सब लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। तो आजकल मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल मुझे ना इनकी जो बातें हैं वो समझ आने लगी है। मतलब इनके ये हमारी फैमिली में ना ये जो मतलब जैसे मेरी मदर इन लॉ है ना, वो मेरे हस्बैंड को कुछ बोल देंगे, अपने सारे बच्चों को मतलब बोलते रहते हैं। वैसे पेरेंट्स हैं तो मुझे भी समझना चाहिए कि बोलते रहते हैं, बोलने देती हूँ। तो ये आज का था गाइस मेरा। आपको लॉन्ग फैमिली के बारे में भी इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग मतलब न्यूक्लियर फैमिली में आते होंगे और उनको शायद लॉन्ग फैमिली में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती होगी, तो ये ऊपर नीचे चला रहता है। लॉन्ग फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिली में बहुत फ़र्क होता है। और दूसरा ये भी होता है कि अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। हम अपने बच्चों की सारी बातें समझते हैं, और जब हम दूसरी किसी ऐसे एनवायरनमेंट अलग एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ आज की मैंने जो है सीखी। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। ये भी मुझे पता चल गया कि मतलब वैसे पढ़ते हैं ना हम, कागज़ों में पढ़ते हैं, बट मेरे साथ प्रैक्टिकल हो रहा है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली से आती हूँ और मैं बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे मैं मतलब इनके साथ लॉन्ग फैमिली के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है। और वैसे मैं दूर रह रही हूँ तो मेरे लिए मतलब ये नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि वैसे भी होता है जो हमारे से दूर रहता है ना, तो हम उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो हमारे सामने आता है और हम लोगों के पास जो मिलने का टाइम होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही कम होता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अपने साथ ही अपने माइंड के साथ ही मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। इसलिए मेरी जो मतलब मदर इन लॉ की फैमिली है और मैं हूँ, मैं उनके साथ ऐसा मतलब ना ऐसा बिहेव बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह से घर में बातों को समझने की कोशिश कीजिए और हमेशा खुश रहो। और क्योंकि दुखी रहने से वैसे ना बहुत ज़्यादा काम में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा काम भी कम होता है। मतलब काम कम इसलिए कि हमारा दिमाग नहीं लगता है, तो जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा पूरा फोकस नहीं होता है, जिसके कारण हमारे काम इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।